आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। से किया कि ये केस की हिस्ट्री आप सबको पता है, मैं नाम भी नहीं लूँगा बिकॉज मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी पेशेंट का या कोई चीज़ आती है, ये जब पहले भी मसले हुए हैं तो हमने मीडिया से रिक्वेस्ट की है कि नाम बताने से या उसके बारे में बताने से कोई फ़ायदा नहीं, बट यू नो द केस हिस्ट्री आप सबको पता है। ईरान से ओरिजिन थी, इससे पहले चाइना के तो हम फोकस कर रहे थे। हमें जैसे ही पता चला हमने FIA से कांटेक्ट करके और फरवरी के महीने में 1 फरवरी से ईरान से जो लोग भी आए हैं उनकी डेटा हासिल की। खैर पहले इस पेशेंट को बता दूं, ये जो है उसको आगा खान में हमने जब हो गया सुबह 4 बजे उसको एक और जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ क्वारंटीन फैसिलिटीज़ है। उसकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको भी क्वारंटीन में डाल दिया गया है। 2 उनमें अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको अलग इसलिए कि ये 15 दिन में पता चलता है। और 20 तारीख से ये आए थे ईरान से, 20 तारीख की सुबह एक फ़्लाइट से, तो 20 तारीख को 15 दिन हमने इनको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा इनकी फैमिली को। एक तो ये हो गया, इनके साथ एक काफ़िला था ज़ियारतों पे जो गया था, 28 लोग टोटल हैं, उन सबको भी आइडेंटिफाई कर दिया गया, उनके भी नंबर्स वगैरह ले लिए गए। और जैसे मैंने कहा कि इस पूरे महीने में सूबा सिंध के अंदर तकरीबन 1500 से कुछ कम है, मैं राउंड फिगर दे रहा हूँ आपको, 1500 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं हमने जो ईरान से आए हैं। उन 1500 के 1500 का हमने कल रात को ही डेटा सारा ले लिया है, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके टेलीफोन नंबर्स, उसको फिर हमने UC वाइज सेग्रीगेट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। उन UC वाइज लोगों में जो हमारी UCMOs हैं, यूनियन काउंसिल मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं, उनकी सरबराही में, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो प्राइवेट आगा खान यूनिवर्सिटी, इंडस हॉस्पिटल और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने भी हमारी मदद की कि हम उनको ट्रेन करके हमने इन सब को प्रोसेस शुरू हो गया। इन सबको कहना है कि आप अपने घर में रहें, और अगर किसी को कोई सिम्टम्स है, खांसी हो रही है या जो आपको पता है बुखार है, तो फिर हमारी टीम जाके विज़िट करेगी उनको। लेकिन उनको 15 दिन तक, या जिस दिन ख़ास तौर पे जिस दिन से वो आए हैं 15 दिन अगर गुजर गए हैं और कोई सिम्टम्स नहीं है तो हम उनको रूल आउट कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद तो उनको हम मॉनिटर करेंगे। लेकिन जिसको 15 दिन से कम हुए और कोई सिम्टम्स हैं उसको मॉनिटर करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल में एडमिट करेंगे। ये एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक SOP बनी हुई है जो करनी है। हमने 2 दिन के लिए स्कूल्स बंद किए, उसका मकसद भी कोई और पैनिक या कोई और ऐसी वजह नहीं है। जब हमें पता चला कि ये 1500 के करीब लोग हैं जो सूबा सिंध में मौजूद हैं, तो हमने ये इंश्योर करना है कि ज़रूर ये अगर घर में हैं अपने बच्चे से कांटेक्ट में आए होंगे या कोई और लोगों से कांटेक्ट में आए, उनको भी चेक कर लें। और जिन स्कूल्स में वो गए हैं उधर भी जिन स्कूल्स में वो बच्चे हैं उनको भी कांटेक्ट कर लें। और इस वजह से हमने छुट्टी की 2 दिन में कि ये सारा काम हम करना चाहते हैं अगले 4 दिन में, कि हम रूल आउट करें और जो खुदा न खास्ता पेशेंट्स हैं उनको आइसोलेट करें। तो ये एक्सरसाइज तो एक तरफ चल रही है और तेज़ी से इस पर हम काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम अगले 48 घंटे में एक ग्रिप ले लेंगे इस पर। ये मैंने आपको बताया कि जो हमने डिफरेंट स्टेजेस भी बनाए हुए हैं। जो लोग ये 1500 हैं और उनकी इमीडिएट फैमिली, उनको हम कहेंगे कि आप घरों में रहें, उनसे बात करेंगे, उनको अगर कोई सिम्टम्स हैं तो उनको विज़िट करेंगे जाके।